हर रात की तरह आज भी मैं देर रात घर पहुंचा। हमेशा से कोई भी गलत आदत न होने के कारण कॉलोनी में कोई भी मुझ पर देर रात आने पर गलत नज़रों से नहीं देखता था। मैं हमेशा इस बात को लेकर गर्व करता कि लोग अपने बच्चों को मेरी उपलब्धियों का उदाहरण देकर अच्छा पढ़ने लिखने की सलाह देते हैं। यही सब सोचते हुए मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक ममता को नींद नहीं आती थी, पर मैं अपने 5 साल के बेटे चीकू को नींद से नहीं जगाना चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट पाकर ममता हमेशा की तरह कमरे से बाहर आई। तब तक मैं मुंह हाथ धोने के लिए बाथरूम में जा चुका था और हमेशा की तरह ममता खाना गर्म करने के लिए किचन में चली गई। हर रोज़ ऐसा ही होता था। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात के खाने पर ही होती थी। ममता को इस तरह की जीवन शैली से कोई भी परेशानी नहीं थी। एक हाई क्लास सोसाइटी में अपनी साख बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक की मेहनत करनी ही पड़ती है। चीकू सो गया? खाना खाते हुए मैंने ममता से पूछा। हाँ, काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर इंतज़ार करते करते ही सो गया, ममता ने शिकायत भरे लहजे से कहा। लेकिन हर बात की तरह मैंने मुस्कुरा के बात को टाल दिया। अगली सुबह देर रात को सोने के कारण हर रोज़ मैं सुबह देर से ही उठता था, लेकिन जब तक मैं उठता तब तक चीकू स्कूल चला जाता था। चीकू की हमेशा शिकायत रहती थी कि मैं उसे कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाता, और शायद इसी बात को लेकर वे मुझसे नाराज़ भी था। हमेशा की तरह मैंने उठकर ममता को आवाज़ लगाई और बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में ही ममता नहाने के लिए पानी गर्म ले आई। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता, हमेशा की तरह मैंने पानी की बाल्टी लेते हुए अपना घिसा पीटा डायलॉग मारा, और हमेशा की तरह ही ममता मुस्कुराते हुए खाने की तैयारी में किचन में चली गई। खैर, ऑफिस के लिए तैयार होकर जब मैं खाने की टेबल पर आया तो चीकू मुँह फुलाए बैठा था। क्या बात है नवाब, आज स्कूल नहीं गए? मैंने प्यार से चीकू के बालों पर हाथ घुमाते हुए बोला। आज संडे है, चीकू ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा। काम की भाग दौड़ में मैं ये भी भूल गया था कि आज संडे है, और आज के दिन मैंने चीकू के साथ मूवी जाने का वादा किया था, लेकिन आज तो मुझे मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। मुझे दफ्तर जाता देख चीकू को अपना मूवी का प्लान खतरे में दिखाई दे रहा था, और शायद इसीलिए वह मुझसे गुस्से से बात कर रहा था। पापा, आप 1 घंटे के कितने पैसे कमा लेते हो? अचानक चीकू ने पूछा। चीकू ने पहले कभी इस रवैये से मुझसे बात नहीं की, शायद गुस्से में उसने ऐसा कह दिया था। लगभग 800 रुपये, मैंने कहा। क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हो? चीकू ने कहा। लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। मुझे चाहिए, चीकू ने बनावटी मुंह फुलाते हुए कहा। खैर, मैंने चीकू को 500 रुपये दे दिए। चीकू उठकर अंदर से अपनी गुल्लक ले आया। चीकू ने अपनी गुल्लक से 300 रुपये निकालकर मुझे 800 रुपये मेरे हाथ में रखते हुए कहा। क्या आप कल मुझे आपका 1 घंटा दे सकते हैं? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। बहुत बिगाड़ रखा है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें। चीकू की इस हरकत पर मैंने चीकू को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा। आज ऑफिस जाते हुए मेरे मन में यही सब चल रहा था कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है। हालांकि मैं भी तो चीकू को यही सब सिखा रहा था। कहानी की यही सीख है कि परिवार के लिए पैसा कमाने की चाह में हम परिवार को समय देना ही भूल जाते हैं। ज़िंदगी में सबके साथ तालमेल बिठाकर चलना ही समझदारी है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगे। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।